नमस्कार दोस्तों, सहायक अध्यापक मानदेय को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण दिक्कत हो रही है। देखिए आप यहाँ पे सहायक अध्यापक सरकार का नया आदेश, सैलरी आखिर अटकी क्यों है, बड़ा खुलासा अंदर की जो खबर है। और क्या सच में आने वाले दिनों में आप सबको और दिक्कत हो सकती है, और सच क्या है, अब आगे क्या होगा, डबल सैलरी मिलेगी क्या, इसको लेकर के भी कई सारी चीज़ें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिएगा आप मार्च 2026 का जो मानदेय का जो स्टेटस है, अभी तक अगर बात करें मार्च 2026 का जो मानदेय है नहीं मिला है, लेकिन ईपीएफ का जो राशि है खाते में जमा हो गई, ठीक ना, खाते में जमा हो गई। इसका देरी का जो कारण है वो जान लीजिए आप लोग। देरी का कई सारे कारण होते हैं, तो यानी कि केंद्रांश यानी कि सेंट्रल शेयर के नहीं मिला, समझ रहे, सेंट्रल का जो शेयर होता है वो आपका नहीं मिला। राज्यांश यानी कि स्टेट का जो शेयर है वो भी आपका लंबित है, यानी कि ट्रेजरी का जो काम है आपका रुका हुआ है, समझ रहे, जिसके कारण आपको देरी का सामना करना पड़ा। पेमेंट आखिर क्यों रुका है, इसके पीछे भी कई सारे मुख्य कारण है। सरकार ने नया आदेश दिया है और सभी कर्मचारियों शिक्षकों का, है ना, जो आपका अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई करना है, आईएफएससी कोड है उसको वेरीफाई, फिर उसके बाद सर्वर जो आपका सर्विस बुक जो आपका उसको वेरीफाई। यानी कि अगर बात करें, जब तक डीडीओ यानी कि आपका ड्राइविंग डिजर्विंग ऑफिसर यानी कि लिखित में अगर सफाई नहीं करेगा तो बाद में आपको जो पेमेंट है, समझ रहे, आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर, तब तक आपका रिलीज नहीं होगा, वही चीज आपको दिक्कत होगी। क्लियर, यहाँ से आपको क्लियर होगा, लिखित में सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा तब तक आपका पेमेंट आपका रिलीज नहीं होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अप्रैल 2026 मानदेय का जो नया आदेश है, अप्रैल का अगर हम बात करें तो अप्रैल का जो आपका इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हो चुका है। इस बार भी डेट आपका अपलोड होगा, यानी डेटा आपका अपलोड होगा, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी सी डिटेल है, इसमें आपको अपलोड करना होगा। जो लोग नहीं किए हैं आप जा करके अपलोड करिए, है ना, GH159 PFMS। क्लियर, इसमें आपको अपलोड करना होगा। बाकी बात पारा टीचर और सैलरी का जो डाटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, BRP NCRP सैलरी आपका एक्सेल सीट, और एक्सेल सीट की ओर से डाटा जो आपका सबमिशन, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो आपको जो है ना एक्सेल सीट बना करके सबमिट करना है, समझ रहे। इसमें आपको शामिल होगा जो आपका अटेंडेंस यानी कि हाजिरी जो होगा, ठीक ना, हाजिरी जो आपका, फिर आपका जो एब्सेंट, कब कब आपने एब्सेंट किया, अनुपस्थिति, है ना, फिर आपका सैलरी का जो आपका डिटेल है। क्लियर, आगे हम बात करते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एब्सेंटी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, लास्ट डेट आपका 2 मई बताई जा रही है ना, 2 मई 2026, इस तारीख तक आपका हर हाल में जमा करना होगा। क्लियर, आगे हम बात करते हैं एब्सेंटी जमा करने का जो आपका टाइम है वो कब। तो अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग साइकिल होता है। केस 1 की अगर हम बात करें, जिन शिक्षकों का है ना, जिनका साइकिल 21 से आपका 20 तारीख ने 21 से आपका 20 तारीख है, उन्हें आज या कल में आपको जमा कर देना। हालांकि आप तो टाइम क्रॉस हो ही गया है। केस 2 की बात करें, केस 2 वालों के लिए, केस 1 वाले समझिए टाइम गुजर रहा है। केस 2 का जिनका आपका साइकिल आपका 25 तारीख से 24 तारीख अभी इनका टाइम है, कल वो लोग भी जमा कर सकते हैं। उन्हें 24 तारीख से जो आपका साइकिल है उसमें करना होगा, समझ रहे, अटेंडेंस सिंक करना होगा, फिर आपका एब्सेंटी निकाल करके जमा करना होगा। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एब्सेंटी कहाँ जमा करना है, ये भी आपके मन में सवाल होगा, हालांकि आप जानते भी होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जमा कर सकते हैं BRC यानी कि ब्लॉक रजिस्टर जो आपका सेंटर है ना, फिर आपका BRP CRP के पास में, फिर जहाँ पर आपके क्षेत्र में प्रक्रिया तय है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 28 अप्रैल 2026 तक यानी कि सभी DDO को करना होगा। क्या क्या करना है वो जान लीजिए आप लोग, हालांकि उनका काम है, ठीक ना।
अकाउंट जो आपका वेरिफिकेशन, फिर IFSC आपका वेरिफिकेशन, ठीक ना। उसके बाद आपका, इसके बाद आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है आपका आगे बढ़ेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं मार्च प्लस में अप्रैल का जो मानदेय कब तक मिलेगा। अनुमानता बताई जा रही है मार्च अप्रैल दोनों का जो मानदेय एक साथ आ सकता है, ऐसा बताई जा रही, बट इसकी गारंटी नहीं कि एक साथ आपका आएगा। क्लियर। वेरिफिकेशन 28 अप्रैल तक पूरा प्रोसेस होगा, मतलब पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपका पेमेंट रिलीज होने की संभावना बनी हुई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण सलाह आप सभी के लिए कि अभी भी आप सब जितने लोग गलती करते हैं इस पर आपको लापरवाही नहीं करना है। जल्द से जल्द आपका अटेंडेंस सिंक करे, फिर आपका एब्सेंट जो है उसको निकालना है, समय पर आपको जमा करना है, क्योंकि देर करने पर आपका मानदेय जो वो भी आपका लेट होता है। मुख्य समस्या क्या है, तो पूरे झारखंड में आपको पता है कि समस्या कितना है, बहुत ही ज़्यादा समस्या। और ट्रेजरी सिस्टम में आपका दिक्कत है, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका लंबी, इसीलिए आप कर्मचारी प्रभावित है। क्लियर। हालांकि झारखंड सरकार इस पर कड़ा कदम नहीं उठाती है, जिसके कारण लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, है ना। देखिए माध्यमिक कचहरी का भी कई साल की रिस्पॉन्स की, जब तक डाउनलोड नहीं हो पाया, है ना। अभी जेपीएससी का निकाला आंसर की, उसमें कई सारे आंसर गलत है। उत्पाद का भी निकाला, उसमें कई सारे आंसर गलत है, ठीक ना। तो सारी जगह वही स्थिति है। अभी स्थिति यह है कि मार्च का जो पैसा रुका हुआ, अप्रैल का जो प्रोसेस शुरू हो गया है, वेरिफिकेशन चल रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, एब्सेंटी जल्दी जमा करना जरूरी है, तभी आपका मार्च अप्रैल का जो मानदेय जल्द मिल सकता है, ठीक ना। तो मतलब कि आपको अपना काम टाइम पर करना हो, फिर बाद में दिक्कत होगी अगर टाइम से नहीं करेंगे तो। क्लियर। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग ये भी होता है दोनों का जो आपका पैसा एक ही साथ मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं कि दोनों का एक ही साथ मिलेगा, अलग अलग भी मिल सकता है। क्लियर। तो ये था जो आपका पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, कहाँ पे आपको नुकसान होता है जो आप लोग गलती करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर करना चाहे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।